दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मसफा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है 135 और 225 का मसफा निकालना। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को मैंने लिया है और इसको डिटेल में बिल्कुल समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एल्गोरिथम वाले तरीके को सीखते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अगर होता है तो और अच्छी बात है। चलो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बस आपको भाग देना आना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें वो सबको मैं क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, आपको इसमें से देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, और छोटी संख्या कौन सी है, बस ये आप ध्यान दीजिए। तो 135 जो है आपका छोटा है किससे, 225 से। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपका 225 किससे, 135 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाली संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, एक बार और सुनिए, बड़े वाली संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बड़ी संख्या, इसको भाग दूंगा छोटी संख्या से। भाग कितनी बार जाएगा, ठीक है, आप कहोगे नॉर्मल भाग देना है, नहीं नॉर्मल भाग नहीं देना, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है वो आप समझ जाओगे। अभी इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, जब मैं 135 का दो बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 225 से अधिक चला जा रहा है। और भाग का नियम हमने क्या कहता है कि उससे छोटा आना चाहिए या फिर बराबर आना चाहिए। तो बराबर तो मिलने से रहा नहीं, तो यहाँ पे मैं एक बार लेके जाऊंगा और ये हो जाएगा 135। अब नॉर्मल इसमें से हम कर लेंगे माइनस, तो आपका बच जाएगा 90। ठीक है, आप इसको माइनस करके देख सकते हैं। अब देखिए, अब 90 आ गया। अब यहाँ से कोई संख्या आप नीचे उतार नहीं सकते क्योंकि ऊपर एक ही बार में आपने सारा ले लिया। ठीक है, अब कहोगे 90 आ गया तो आगे डेसिमल में जाए, नहीं, जब भी आपको लगे कि अब डेसिमल में जाना है वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है इस रूल में। ठीक है, और फिर क्या करोगे, आप ये वाली संख्या को यहाँ पे लिख दोगे। देखो ध्यान से, ऐसे पाई खींचा और यहाँ पे 135 लिख दिया। ठीक है, अब इसको भाग दो और फिर इसमें डेसिमल वाली कंडीशन आएगी तो 90 को वहाँ पे लिख लेना। और ऐसे ऐसे करके जब तक पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए तब तक हमें करते रहना है। ठीक है, तो 90 का पहाड़ा अगर मैं दो बार पढ़ूंगा तो 9 दूना का 18 यानी कि 180 हो जाएगा, और 135 है तो अधिक हो जा रहा है, तो एक बार ही भाग ले जा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं भाग देता हूँ तो अब इसको ये माइनस कर लूँगा तो मेरा बच जाएगा 45। ठीक है, तो 45 यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब डेसिमल में तो जाना नहीं है मैं, तो मैं अब इस 90 को यहाँ पे ला दूंगा। ठीक है, आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये रूल है। ठीक है, अब 45 का पढ़ा दो बार पढ़ोगे तो 90 आ जाएगा और ये हो गया खत्म, 0 0। ठीक है, 0 0 आ चुका है। अब यहाँ पे आपका जो है मसफा आ चुका है 45, जो लास्ट भाजक होता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है, मसफा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 आपका आ चुका है, तो इस 45 को आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर जो फॉर्मेट में लिख रहा हूँ उस फॉर्मेट पे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, तो जितने भी आपने फैक्टराइजेशन लिखे, फैक्टर लिखे हैं, उन सभी फैक्टरों को यहाँ पे लिख सकता हूँ। 245 इज इक्वल टू, सॉरी 225 इज इक्वल टू क्या था, 135 गुणते 1 और बचा कितना था, 90। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 135 गुणते 1 प्लस 90। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे ये लिखना ज़रूरी है, देखो एग्ज़ाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट आंसर निकालना होगा, अगर आपको अगर ऑप्शन में गिवन है 4 ऑप्शनों में से, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मार सकते हो कि आपका 45 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो 45 को मैंने कैसे, सॉरी 225 को कैसे लिखा, 225 संख्या लिखी और इसको भाग किससे दिया था, 135 से, तो 135 लिखा। कितनी बार भाग गया, एक बार गया, तो एक से गुणा कर देंगे, जितना शेषफल बचा उसमें इसको जोड़ देंगे। तो इसको जब दोबारा से आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो ये 225 ही आएगा। ठीक है, तो 225 के बराबर ही तो 225 होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला 90। ठीक है, 90 को, सॉरी 135 ये वाला, इसको भी ऐसे लिखेंगे, फिर 90 का भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 गुणते 1 और शेषफल बच गया 45, तो इसमें जोड़ देंगे 45। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लास्ट देखिए, अब लास्ट आपका 90 है। ठीक है, तो 90 लिखा, इसका गुणनखंड क्या था, 45 गुणते 2, शेषफल
कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो भी जोड़ सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दिखा दिया कि ज़ीरो आ चुका है, मतलब इससे आगे अब नहीं बढ़ सकते, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शेषफल इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब आपका मसपा अंतिम भाजक जो होता है वो आपका मसपा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मसप किसका निकालना था, 135 और 225 का, इज इक्वल टू लास्ट भाजक क्या है आपका, लास्ट भाजक ये भाजक होता है, ठीक है, 45 है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।